मीटर, प्रीपेड मीटर, रिचार्ज मीटर, इसको कुछ भी कह लीजिए, ये जन विरोधी है, गरीबों का खून चूसने वाला है। आपने मीटर पे अडानी लिखने की अनुमति कैसे दी थी? आने वाले समय में आप क्या करना चाहते हैं? हुमायूं में मीटरों के ऊपर अडानी लिखा जा रहा है, चिप लगी, क्यों लगी हुई? और फिर आप ऐसी कंपनी को काम दे रहे हैं, गढ़वाल में जीनस कंपनी को, जिसके ऊपर ऑलरेडी भ्रष्टाचार के करोड़ों रुपए के मामले जो जेल में। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मेहता और आप देख रहे हैं अनसुनी आवाज। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो चुका है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और कल 19 फरवरी से बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हुई। किच्छा विधायक तिलकराज भेड़ जो शुरू से ही प्रीपेड मीटर का विरोध कर रहे थे और इसी कड़ी में उन्होंने 17 फरवरी को किच्छा में और 18 फरवरी को रुद्रपुर में शव यात्रा निकाली और इसी दौरान उन्होंने अनसुनी आवाज से कहा था कि 19 फरवरी को वो इस मुद्दे को बहुत ही जोर शोर से विधानसभा में उठाएंगे। तो आइए सुनते हैं किच्छा विधायक तिलकराज भेड़ ने क्या कहा। माननीय अध्यक्षा जी, आपने मुझे नियम 310 की सूचना पर 58 में निर्णय सुनने का फैसला। मीटर, प्रीपेड मीटर, रिचार्ज मीटर, इसको कुछ भी कह लीजिए, ये जन विरोधी है, गरीबों का खून चूसने वाला है। व्यापारी हो, आमजन हो, इससे किसी को फायदा होने वाला नहीं है। अभी 1 साल पहले बिजली चोरी को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए गए पूरे प्रदेश के अंदर, और वास्तव में वो मीटर अच्छे हैं, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं कि उसके बाद उसमें बिजली चोरी की कोई संभावनाएं नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर नए इलेक्ट्रॉनिक मीटर 1 साल पहले लगाए गए और आज अचानक 1 साल के बाद क्या हो गया कि आपने एक जीनस कंपनी को गढ़वाल का काम सौंप दिया, 15 लाख मीटर लगाने का, जिस पे 1211 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऐसे ही कुमायूं में आपने अडानी जी कंपनी को सौंप दिया, 10 लाख मीटर लगेंगे, उस पे 816 करोड़ रुपए खर्च होंगे, कुल 2027 करोड़ रुपए। 2027 करोड़ में तो बहुत काम हो सकता था उत्तराखंड का, शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता था, चिकित्सा के क्षेत्र में हो सकता था, और बहुत डेवलपमेंट हो सकता था। तो इस तरह से ये उपभोक्ताओं के ऊपर, राज्य के ऊपर बोझ बढ़ रहा है। हम इस राज्य को बोझ कम करना चाहते हैं। सरकार की जिम्मेदारियां हैं कि हम राज्य के ऊपर बोझ कम से कम डालें। बाहर का पैसा या केंद्र का आए, आखिर पर तो बोझ रहा है ना हम पर। और इतना ही नहीं, आप देखिए उस कंपनी का कमाल देखिए कि वो कंपनी प्रत्येक माह एक सिंगल फेस पे 102 रुपए, 3 फेस पे 146 रुपए हर माह, छोटे इंडस्ट्री से 342 रुपए हर माह और बड़ी कंपनी से 365 रुपए यूपीसीएल को इन कंपनियों को देना होगा। कहां से आएगा ये पैसा? इतना पैसा कहां से देगी? ये पड़ेगा ना उपभोक्ताओं पे। और फिर आप ऐसी कंपनी को काम दे रहे हैं, गढ़वाल में जीनस कंपनी को, जिसके ऊपर ऑलरेडी भ्रष्टाचार के करोड़ों रुपए के मामले जो जेल में, उसके बाद टेंडर हुआ। अगर उससे पहले टेंडर हो गया था तो टेंडर कैंसिल कर देना चाहिए था। जिस कंपनी के ऊपर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा, लोग दो उनके अधिकारी जेलों में। इसी तरह से अब ये निजीकरण की ओर बढ़ता हुआ मामला है। निजीकरण की ओर बढ़ेगा तो आप सारे कर्मचारी बेदखल हो जाएंगे। कहां जाएंगे इतने हजारों कर्मचारी? लाइनमैन से लेके, जेई से लेके, एसडीओ से लेकर कहां जाएंगे? फिर आप क्या गरीबों का? ये 10 तारीख की बात है, मैं रुद्रपुर में पीडब्ल्यूडी ऑफिस में मीटिंग ले रहा था, अपने डेवलपमेंट के लेकर डिस्कस करने के लिए गया था। अचानक एक शंकर फार्म पड़ता किच्छा विधानसभा में मेरी, वहां पर 90-95%, 98% लोग मजदूरी करने के लिए जाते हैं, अपने घरों पर नहीं थे, खाली महिलाएं थी वहां। अचानक कंपनी के लोग जाते हैं, उनके साथ उनके बहुत मजबूत लोग होते हैं, वो जाकर मीटर के लिए कहते हैं कि मीटर लगवाइए। महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, क्या मीटर है? उन्होंने हम मीटर नहीं लगवाएंगी, हमारे यहाँ घर पे आदमी नहीं है। तो उनके बकायदा वीडियो उनकी सुनिए, उन्होंने क्या कहा, बकायदा प्रचारित हुआ सोशल मीडिया में। उन्होंने महिलाओं से कहा कि तुम्हें 10,000 रुपए जुर्माना पड़ेगा अगर ये मीटर नहीं लगवाओगी तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर होगी। उन महिलाओं ने अपनी जबान से बोला। फिर उन्होंने उनके साथ उत्पीड़न किया
उन्होंने मुझे फोन किया, मैं रुद्रपुर से चल के गया, तब तक उनका उत्पीड़न जारी रहा। क्या करेगा जनप्रतिनिधि? गुंडे जाएंगे, बदमाश जाएंगे कंपनियों के, प्राइवेट कंपनियों के, और यूपीसीएल एफआईआर लिखाएगी। अडानी के मीटर हैं, अडानी के लोग जबरदस्ती मीटर लगा रहे हैं। ऐसे ही एक महिला सुनहरे आजाद नगर की वार्ड नंबर 1 की विकलांग महिला अपने घर से गई हुई थी काम पर, विकलांग है, पीछे से आते हैं, उसका मीटर उतारकर नया मीटर, दूसरा स्मार्ट मीटर ये लगाकर चले जाते हैं। तो क्या इसी तरह से जागरूकता अभियान सरकार कहेगी? सचिव कह रहे हैं कि चलाएंगे, हम ऊपर से लाएंगे। तो जनता में रोष है, क्योंकि ये मीटर बाद में रिचार्ज मीटर बनेगा। आजकल कह रहे हैं सचिव साहब कि नहीं, अभी तो आपका बिल आएगा, बिल देना पड़ेगा, बिल से ही आपका भुगतान होगा। अभी ऐसी कोई बात नहीं है। ये यूपीसीएल की तरफ से पंपलेट छपा है, पूरे प्रदेश के अंदर ये बटा है यूपीसीएल के अंदर। इसमें लिखा जा रहा है मोबाइल एप्लीकेशन से घर बैठे रिचार्ज और विद्युत खपत की जानकारी मिलेगी। क्या नियत है आपकी? अभी तो आप 4 दिन पहले प्रेस करके कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरा है कनेक्शन कटने के बाद रिचार्ज करने पर बिजली स्वतः ही चालू हो जाएगी। क्या है? आ गया ना रिचार्ज में, सच्चाई सामने आ गई ना। ये मैंने नहीं बांटा, यूपीसीएल का है बटा हुआ WW करके, ये यूपीसीएल बांट रही है और इधर से कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये स्थिति है माननीय अध्यक्षा जी, गरीबों के साथ जो कुछ हो रहा है ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि मीटर पर आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, आपने मीटर पर अडानी लिखने की अनुमति कैसे दे दी? आने वाले समय में आप क्या करना चाहते हैं? कुमायूं में मीटरों के ऊपर अडानी लिखा जा रहा है, चिप लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? कॉन्ट्रैक्टर है ना, कॉन्ट्रैक्टर है ना, लगाए मीटर, उसको ठेका मिला मीटर लगाने का। तो इसका मतलब नीयत यही है कि आने वाले समय में ये पूरा का पूरा अडानी को जाएगा, ऐसे ही जीनस कंपनी को जाएगा। ये दूरगामी दिखाई दे रहा है साफ साफ, निजीकरण की ओर बढ़ते कदम है। कर्मचारी परेशान होगा, आम आदमी परेशान होगा। जिक्र किया ही है, बढ़ते कदम साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि यूपीसीएल ने अपने फ्लोर दे दिया किराए पर। और दूसरा और कहना चाहता हूं, कोई सुविधाएं नहीं देना चाहते ये बिजली की लोगों के बिलों में। उत्तर प्रदेश ने दी ना, उत्तर प्रदेश ने कहा कि 24-25 में समाधान एक मुश्त योजना लागू की गई है। यहां कोई नहीं, यहां जो थोड़े बहुत साल में एक बार होता था उसको भी नहीं इन्होंने किया। घरेलू का अलग दिया उन्होंने, MLC 1 घरेलू, MLC 2B 2 वाणिज्यिक, MLC 4B, ये सारी चीजें इन्होंने दी है। इसका शासनादेश है मेरे पास। बाबा जी बैठिए, कहाँ जा रहे हैं आप? सुन लिया आपने? बैठिए बैठिए, फिर कहोगे यार बोलते हो तो बैठो। ये देखिए, ये यूपी ने जारी किया है। बोलने वाला ढंग का हो, ना ना बैठ जाओ तुम्हें सुनाई। आप भगत जी, आपकी गलती नहीं है, आपकी इधर तख्ती नहीं लग पाई, इसलिए आपका दर्द आ जाता है बार बार बाहर निकल के। ये देखिए, कंक्लूड करिए बाप। घरेलू उपभोक्ता को जो 2024 से मूल बकाया है, जिसका अगर एक मुश्त जमा करता है 10 किस्तों में 75%, 65%, 55%, इसी तरह से 1 किलोवाट पर 5000 से अधिक है 10 किस्तों पर 60%, ये पूरा का पूरा उन्होंने दिया, व्यवस्था की। ऐसे ही निजी अभी तो मुझे बोलने का 10 मिनट से ज्यादा हो गया। नहीं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए। मैं भी 5 मिनट। देखिए, उत्तर प्रदेश में 5 मिनट उत्तर प्रदेश में 30 नवंबर को जारी हुआ कि जो निजी नलकूप हैं उन निजी नलकूपों पे बिजली बिल नहीं होगा किसानों का। किसानों के साथ तो इतना उत्तर प्रदेश कर रहा है जिसके बड़े भाई हम कहते हैं अपने आप को, और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है बिजली की। यहाँ एक ही व्यवस्था है कि बिजली के लोग जाते हैं, अधिकारी, उनकी पोस्टिंग होती है कि कौन सा पद चाहिए, एक्शन बनना है, SDO बनना है, कहाँ का बनना है, कितने लेके आए हो। ये कहना नहीं चाहता। यूपीसीएल में जो MD बैठे हैं उनकी कहानियां आपको मालूम ही है, पिछले दिनों में खूब उठ चुकी हैं। कितनी संपत्तियां हैं उनके पास, उन्होंने क्या क्या खेल खेले हैं, दोबारा उनको मिला है मौका। इसी तरह से देखिए, ऊर्जा निगम के कर्मियों को बिजली के उपयोग के लिए विशेष छूट देता है। विभाग के साल में 6000 यूनिट की यह छूट कार्मिकों को मिलती है। इसके कार्मिकों के पद के अनुसार बढ़ोतरी होती है, लेकिन प्रीपेड मीटर बिल लगने के बाद रेटिंग गणना समाप्त हो जाएगी, कोई छूट नहीं मिलेगी कर्मचारियों को, उनका भी उत्पीड़न होगा। इसी तरह से बिल के रेट बढ़ेंगे,
स्मार्ट मीटर तो खरीद लेगा आदमी, 10 से 12 हजार का आएगा, फिर उसकी चिप खरीदने के लिए भी 500 लेके 1000 रुपए उसको 500-600 रुपए का बाजार में खरीदने के लिए जाएगा, उसका पैसा भी वो उपभोक्ता देगा। तो इतना नहीं है कि हर तरह से उपभोक्ता का ही गला दबाया जा रहा है। और इसके बाद रेट देख लीजिए कितने बढ़ेंगे। अडानी समूह के द्वारा दी जा रही बिजली का भुगतान बहुत महंगे दरों पर करना होगा। जैसे आप अभी तक बीपीएल श्रेणी के किलोवाट 1 रुपए 25 पैसे किलोवाट देते हैं, अन्य 100 यूनिट तक 3 रुपए 40 पैसे बिजली का भुगतान करते हैं, 101 से लेकर 200 तक 4 रुपया 90 पैसे प्रति किलोवाट करते हैं। अब ये कितने लगने के पश्चात लगेंगे? 1 से 300 यूनिट तक 650 प्रति किलोवाट से 300 यूनिट से खर्च कर पर विभिन्न श्रेणियों में 8 रुपए 71 पैसे 15 रुपए 31 पैसे खरीदनी पड़ेगी। ये कह रहे रेट नहीं बढ़ेंगे, ये एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट है 500 पेज का। और इसके और एक बात कहना चाहता हूं, उत्तराखंड प्रदेश में अपार जल संपदा, विद्युत का उत्पादन अन्य राज्यों को भी बिजली देता है। प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं में मात्र 1 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट पे बिजली बनाती है, परंतु यह सरकार द्वारा बाहरी औद्योगिक इकाइयों को फायदा पहुंचाने के लिए स्मार्ट मीटर का कुचल रचा जा रहा है। तो एक नहीं माननीय अध्यक्षा जी, इसमें बहुत कमियां हैं, ये स्मार्ट मीटर लगना बंद हो जाना चाहिए। और एक बात और कहना चाहता हूं, अगर बहुत ही ज्यादा है तो ये जो हमारे यहाँ आपने एमडी बैठाए हैं ना बिजली विभाग में, इनको आप अडानी समूह का या किसी जीनस कंपनी में आप इनको बना दो, और मैं आपके माध्यम सरकार से कहूँ नया एमडी ले आओ जो कम से कम उपभोक्ताओं का काम करे। कंक्लूड। और एक नहीं कई एमडी कंक्लूड करिए। बिना पद के भी बने हुए हैं कंक्लूड जो इनके लिए काम करते हैं बिजली का, जो कहते हैं हम ही एमडी हैं, हमसे बात करो, हम तुम्हारी पोस्टिंग कराते हैं। प्लीज कंक्लूड। तो ये जो मीटर है ये जन विरोधी है, इसके लगाने से जनता का बहुत बड़ा उत्पीड़न होगा और ये बड़ी बड़े समूहों को इसका फायदा पहुंचेगा। इसका लाभ आम आदमी को नहीं मिलने वाला, ना वो रिचार्ज करा सकेगा फोन, गरीब कहां से स्मार्टफोन खरीदेगा, कहां से उसको खाना बना रही होगी महिला, घर पे रात को सो रहे होंगे, बिजली चली जाएगी, पैसे नहीं होंगे आपके पास, कंक्लूड करिए उसमें फोन में, तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस योजना को रोक दिया जाए, तत्काल बंद किया जाए, और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा है उसी से ही बिजली आपूर्ति का बिल लिया जाए ताकि आम भुगतान को राहत मिल सके।